बच्चों सभी तो आज की मैथ्स की कक्षा में तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? जिसमें हमने कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई किया? हमने जो है ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस, है ना, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, फिर ब्रैकेट्स कैसे डाले जाते हैं उन एक्सप्रेशंस में, और साथ ही साथ टर्म्स कौन कौन से हैं उस एक्सप्रेशंस में वो देखा। फिर हमने जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, है ना? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अब नंबर्स जो रहते हैं ना, अगर नंबर्स जब हम लोग एडिशन करते हैं, है ना, जब हम लोग एडिशन करते हैं तो तभी जब भी आपको स्वैप करते हो डिजिट्स को, स्वैपिंग करते हो डिजिट्स को, तो उनका सम जो है कभी चेंज नहीं होता है ना? उनका सम जो है चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जो है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं, कि नहीं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे टर्म वन प्लस इक्वल टू टर्म टू प्लस टर्म वन बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे जो है टर्म वन प्लस टर्म टू को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, है ना? लेकिन यहाँ पे मैंने स्वैप कर दिया, टर्म वन प्लस टर्म टू लिखने के बजाय सबसे पहले मैंने लिखा टर्म टू, उसके बाद टर्म वन। फॉर एग्जाम्पल, 5 + 3 इज इक्वल टू 3 + 5। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, सेकेंड टर्म 3 है, लेकिन इस तरह सेकेंड टर्म पहले लिखा, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिख दिया मैंने, लेकिन दोनों का सम क्या आ रहा है? 8 इज इक्वल टू 8 आ रहा है कि नहीं? 8 ही आ रहा है। तो अब इसी तरह से हम जब बातें करते हैं डिजिट्स की, क्या होता है? उनका सम हमेशा सेम ही रहता है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं, कि नहीं? तो ये हमने जान लिया था। आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो कि हम लोग जो है ग्रुपिंग करने से करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डिजिट्स करने से। यस, ग्रुपिंग ऑफ डिजिट्स। तो ग्रुपिंग ऑफ डिजिट्स में क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले तीन टर्म्स लेती हूँ। ए इज इक्वल टू -7, बी इज इक्वल टू 10, और सी इज इक्वल टू -11, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया, तीन टर्म्स मैंने ले लिए। तो सबसे पहले क्या करती हूँ? -7 + 10 प्लस -11, ये हो गया एक सेट। दूसरे सेट में क्या करती हूँ? फिर से लिखती हूँ -7 + 10 -11। यहाँ पे ग्रुप बनाती हूँ, -7 + 10 का एक ग्रुप, और यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस इंटू दी ब्रैकेट -11 ये दूसरा ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? ये दूसरा ग्रुप हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जब भी हम लोग ब्रैकेट्स डालते हैं, तो ब्रैकेट्स में से बीच में जो नंबर्स रहते हैं ना, उनको पहले सॉल्व करना रहता है कि नहीं? तो सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया? हमें माइनस करना है। तो 10 में 7 निकालो, कितना आया? 3 आया, है कि नहीं? 3 आया। कि माइनस डालेंगे कि प्लस डालेंगे? तो बड़ा टर्म कौन सा है? 10 है, उसका साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे ये +3 ही रहेगा। उसके बाद आता है ये प्लस इंटू माइनस, कितना हुआ? -11 हुआ, तो इसको एक तरफ रखेंगे। फिर ये प्लस है, +3 -11, तो यहाँ पे माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? प्लस इंटू माइनस क्या आता है? माइनस आता है कि नहीं? तो 11 में 3 निकालो, कितना हुआ? 11 में 3 निकालो फटाफट, कितना आता है? 8 आता है कि नहीं? 8 आता है। तो साइन कौन सा डालेंगे? जो भी टर्म बड़ा है उसका साइन डालेगा। तो 11 बड़ा है, उसका साइन क्या है? माइनस है, तो उसका साइन मैंने डाल दिया। यहाँ पे करते हैं अभी वही सेम। तो ग्रुप में क्या है? 10
प्लस इंटू द ब्रैकेट -11 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। -7 मैंने लिख दिया, प्लस प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस आता है कि नहीं, -11। अभी सॉल्व कीजिए इसको। सो 10 - 11 कितना है, 10 - 7 इज 1, है ना, 1 आ गया, 1 आ गया। इसको साइन कौन सा डालेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन बड़ा इंटीजर कौन सा है, 11 है, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो ये माइनस आ गया। यहाँ पे -7 प्लस इंटू माइनस -1। सो दोनों तरफ माइनस आ गया। माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस करना है, यानी कि 7 + 1 कितना है, 8 आएगा, है ना, 8 आएगा। लेकिन इसको साइन कौन सा डालेगा बच्चों, साइंस जो है बड़ा इंटीजर का ही हमेशा साइन डालते हैं हम लोग। यहाँ पे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 7 है, उसका साइन क्या है, माइनस, -8। तो यहाँ पे दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है बच्चों, -8 आ रहा है कि नहीं, -8। इसका मतलब क्या है, अगर आप जो है डिजिट्स जब भी हम लोग एडिशन कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप बना के, है ना, ग्रुप पहला यहाँ पे एक ग्रुपिंग किया, फिर यहाँ पे दूसरा ग्रुप किया मैंने, लेकिन ग्रुपिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स के बनाए थे मैंने, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है अगर आप ग्रुपिंग बना के भी आप टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, तो आपका सम जो है हमेशा क्या आता है, वैल्यू जो है सेम ही आएगा, वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3, इसको यहाँ पे मैंने टर्म 1 और टर्म 2 को ग्रुप किया था, जो कि इक्वल है किससे, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3, जो कि इक्वल है टर्म 2 और टर्म 3 से, है 3 के ग्रुप से, है कि नहीं। टर्म 1 + 2 प्लस टर्म 3, यहाँ पे ग्रुप टर्म 1 टर्म 2 का है, किसके बराबर है, टर्म 1 प्लस पूरा ग्रुप टर्म 2 प्लस टर्म 3 से बराबर है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यस, इससे क्या हो गया, हमेशा से कौन से भी ऑर्डर में टर्म्स को ऐड कीजिए, वो आपको क्या करेंगे, उनका वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, है कि नहीं, सेम ही आता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। यस, तो हमेशा जो है आपको याद रखना है, जो है आप कौन से भी टर्म में, मतलब कौन से भी ऑर्डर में आप टर्म्स को ऐड कीजिए, वैल्यू सेम ही रहता है, ग्रुप आप कैसे भी बनाइए वो सेम ही होता है। सो ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करके बोलते हैं। स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम, वो कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। यस, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है कुछ हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, अमु, चरण, मधु एंड जॉन, अमु, चरण, मधु एंड जॉन जो है एक होटल को गए हैं, और उन्होंने जो है क्या ऑर्डर किया है, 4 डोसे ऑर्डर किए, 4 डोसास, है ना, सभी को डोसा पसंद है कि नहीं, है ना, है कि नहीं, यस, वेरी गुड। तो ईच डोसा का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है डोसा का, कॉस्ट ऑफ 1 डोसा, ईच डोसा मतलब एक डोसा का कॉस्ट कितना है, ₹23 है, ₹23। एंड दे विश टू थैंक, उन्होंने वेटर को थैंक्स बोला, टिप देकर, कितना रुपए टिप दिया, ₹5 का टिप दिया। सो इसका हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना है डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, पूरा डोसे का और टिप का मिलाकर,
तो डोसा उन्होंने कितने लिए हैं, 4 डोसे लिए। एक डोसे का कितना है, 23 रुपीज है। तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा? सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहले जो है डोसे का जो है भाव लिखेंगे 23 रुपीज। 23 रुपीज के डोसे उतने उन्होंने कितने लिए, 4 लिए। तो 23 प्लस 23 प्लस 23 ऐसे 4 बार एडिशन करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटू 4 कर देंगे, है कि नहीं, इंटू 4, यानी कि 23 रुपीज का एक डोसा उन्होंने कितने लिए हैं, 4 लिए है कि नहीं। टिप कितना दिया है, 5 रुपए का, सो +5, कितना हुआ, +5, है कि नहीं। सो 23 into 4 + 5, यस, इज इट करेक्ट। तो ये हो गया हमारा करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इज इट क्लियर। तो ये एक हो गया टर्म, 23 into 4, और ये दूसरा टर्म हो गया। तो 2 टर्म्स में हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेशन को लिख दिया। अभी सेकंड वाला कर दिया, सेकंड प्रॉब्लम। Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market. So उन्होंने क्या किया है, रघु जो है होलसेल मार्केट से उसने क्या खरीदा है, 100 kg का एक राइस पैकेट खरीदा है। ओके, एंड उसने क्या किया है, एंड पैक्ड देम इनटू 2 kg पैकेट्स। तो रघु ने क्या किया है, 100 kg का राइस लिया है और उसको 2 kg के पैकेट्स में पैक किया है। तो उसने क्या किया, फर्दर पैकेट्स जो है 2 kg के एक पैकेट्स में, है ना, 2-2 kg के पैकेट्स में क्या किया है, 100 किलो के राइस को डिवाइड किया है। ये ऑलरेडी है 4 2 kg पैकेट्स। उसके पास कितने थे, 2 kg के पैकेट्स कितने थे ऑलरेडी उसके पास, उसके पास जो थे 4 थे, है ना, 4 थे। 2 kg के पैकेट्स कितने थे, 4 थे। तो हमें क्या करना है, अभी एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज नाउ। तो अभी टोटल 2 kg पैकेट्स कितने हुए उसके पास, उसके हमें एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, सो यस। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, उसने क्या किया है, 100 किलो का राइस खरीदा होलसेल मार्केट से और उसको 2-2 kg के पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 100 kg का एक बड़ा पैकेट है, उसको कितने में डिवाइड कर दिया, 2-2 किलो के पैकेट में कन्वर्ट किया, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया, है कि नहीं। तो कितने बार वो कर सकता है, वो हम लोग इसको डिवाइड करने के बाद जान जाते हैं। उसके पास ऑलरेडी कितने पैकेट्स थे, उसके पास ऑलरेडी 4 पैकेट्स थे, है कि नहीं, 4 पैकेट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। और इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, टोटल 2 kg पैकेट्स जो है इस एक्सप्रेशन के द्वारा आप लोग जो है ढूंढ सकते हैं कि नहीं, बहुत ही सिंपल है ना। यस और नो, यस। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। यस, अभी हम लोग यस, थर्ड टॉपिक की ओर जाएंगे जो कि है, एक मिनट था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग जो है रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 1 बोलते हैं, है ना। वहां पे हमने पहले के क्लास में क्या सीखा था, हमने जो है ब्रैकेट्स का इम्पोर्टेंस सीखा था, है ना, ब्रैकेट्स का इम्पोर्टेंस सीखा था। अभी रिमूविंग ब्रैकेट्स के बारे में, ब्रैकेट्स को निकालते जब है तो क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, 200 - 40 + 3। तो ये मैंने जो है ये एक्सप्रेशन लिख दिया है, 200 - 40 + 3, और 40 + 3 को ब्रैकेट में रख दिया है। तो मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट को निकालना है। तो कैसे निकालूंगी, क्या हो सकता है जब ब्रैकेट निकालती हूँ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे।
200 को एज इट इज लिख दिया, माइनस को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 40 + 3 है, 40 के यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस है। तो ये जो है ये ढका हुआ है ना, इसको हमने प्रोटेक्ट किया है। किससे प्रोटेक्ट किया है, इससे प्रोटेक्ट किया है। और ब्रैकेट ने इसको प्रोटेक्ट किया है, तो अभी ब्रैकेट निकल रहा है तो क्या होगा, ये जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा। है कि नहीं, इफेक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी ब्रैकेट से वो बचा रहा था इन दोनों नंबर्स को जो है, माइनस साइन से कौन बचा रहा था, ब्रैकेट बचा रहा था। अभी अब लोग ब्रैकेट को ही निकाल देंगे तो माइनस क्या आ गया, अंदर आ गया, यहाँ पे अंदर आ गया, तो अंदर आने से क्या होगा, इस पर भी इफेक्ट होगा, इस पर भी इफेक्ट होगा। तो कैसे इफेक्ट होता है, सो वेरी सिंपल, यहाँ पे प्लस है कि नहीं, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, यानी कि माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 40 एज इट मैंने लिखा, माइनस जो कि +40 था ना, अब क्या बन गया बच्चों, -40 बन गया, -40 बन गया। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या बनता है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस -3 बनता है, -3। तो अभी आप अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर आएगा, सेम इसके जैसा। अभी ट्राई करें। सो 200 में 40 पहले माइनस करो, कितना आता है क्विकली, 0। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से बोरो करूंगी तो ये 10 हो गया, 10 में 4 निकालो 6, और यहाँ पे कितना बचा, 1 है ना, 160 इसका आंसर आ गया। फिर -3, तो कितना आता है आंसर, यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं डाला है, माइनस नहीं डाला, क्योंकि 200 बिग इंटीजर है और उसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये भी प्लस ही रहेगा। तो 160 में 3 निकालो, कितना आता है, कितना आएगा फटाफट मुझे बोलिए, आंसर बोलिए, 157 आता है। ये हमारा आंसर हो गया। अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे 200 -40 + 3, तो 200 माइनस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व करने का, 40 + 3 मतलब 43, सो बाहर आ गया तो 43 हो गया। 200 - 43 करो फटाफट, कितना है, 200 में 43 माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो है नहीं ना, बस तो इससे बोरो करना पड़ेगा। तो ये 10, 10 - 3 कितना हुआ, 7। यहाँ पे बचा 9, 9 - 4 कितना है, 5, और यहाँ पे बचा 1 है ना, 1, तो आंसर कितना आया, 157, 157। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप ब्रैकेट्स को निकालते हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे साइन जो है बदल जाते हैं, साइन जो है बदल जाते हैं। सो साइन बदलने के कारण ऑटोमेटिकली आपको उत्तर भी जो है सेम आता है, क्योंकि ऑपरेशन ही चेंज हो गया ना, ऑपरेशन ही चेंज हो गया। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट जब था तब अंदर क्या था, प्लस था, अब ब्रैकेट निकल गया है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया है, तो ऑपरेशन चेंज हो गया ना। तो इसी कारण क्या हो जाता है, आंसर जो है बदल नहीं जाते, सेम ही आते हैं, सेम ही आते हैं, क्योंकि 43 जब हम लोग करते हैं उसको हम लोग 200 से माइनस करने से भी सेम आंसर है, 43 दोनों को पहले अगर आप उनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी सेम ही है। इनडायरेक्टली हम लोग दोनों जो है सेम ही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फर्क इतना है कि एक को ब्रैकेट है, दूसरे को ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है बच्चों, हम लोग क्या समझते हैं, इफेक्ट जो है साइंस का इफेक्ट आता है, क्या किसका इफेक्ट आता है, साइन का, साइन बदल जाता है ना, साइन बदल जाता है। वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट्स हम लोग निकालते हैं तो नेगेटिव साइन का प्रभाव आ जाता है, जो कि साइंस अंदर है उसके उनके ऊपर। ठीक है, अभी एक और एक हम लोग जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। यस, सॉल्व करेंगे विथ ब्रैकेट और विदाउट। अभी पहले तो विथ ब्रैकेट ही डाल दिया है मैंने, तो ब्रैकेट निकाल कर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो 500 माइनस इंटू द ब्रैकेट 250 - 100 है, तो अभी देखिए
500 को मैंने एज इट इज लिख दिया, 500 को क्या करती हूँ, एज इट इज लिखती हूँ। फिर ब्रैकेट निकालना है, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, प्लस है। तो माइनस इंटू प्लस क्या आता है, -250 आता है, -250। अभी यहाँ पे भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या आता है, दोनों दोनों ही सेम है ना, दोनों ही भाई भाई है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि दोनों माइनस मिल जाने के बाद क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट होता है कि नहीं, इसलिए वो प्लस बन जाते हैं। अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 500 में 250 निकालो, कितना आएगा, 250 निकालो, कितना बचता है, 250 ही बचता है ना, प्लस 100 कितना हुआ, 350 हमारा आंसर आया, 350। अभी इसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स की मदद से ही सॉल्व करते हैं। 500 -250 में 100 जो है माइनस करो, कितना आता है, 150 आता है, 150। सो 500 -150 कितना है, इट इज, हाउ मच इट इज, 350 है ना, 350 आता है आंसर। तो दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, मतलब सेम आंसर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है साइन बदल गया है ना, साइन बदल गया। जब यहाँ पे माइनस था और अंदर प्लस था तो हमें क्या मिला था, हमें जो है माइनस मिला था। यहाँ पे बाहर माइनस है और अंदर जो है माइनस है, तो इसलिए हमें क्या मिला, प्लस मिला, हमें जो है प्लस मिला है कि नहीं, हमें जो है प्लस मिला है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव इंटीजर जो रहता है ना, जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन से इंटीजर है और बाहर भी नेगेटिव साइन डाला गया है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो अभी बाहर नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव है, तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, ये बात सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ऑलराइट, इसके ऊपर और एक हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन, तो हीरा के पास क्या है, कॉइन्स की कलेक्शन है। रेयर कॉइन्स जो रहते हैं ना, बहुत ही मतलब जल्दी नहीं मिलते, जो पुराने जमाने के होते हैं, रेयर कॉइन्स उनका कलेक्शन है। शी हैज 28 कॉइन्स इन वन बैग, एक बैग में कितने हैं, 28 कॉइन्स है उसके पास। सेकंड बैग में कितना है, उसके बाद कितना है उसके पास, 35 कॉइन्स है। She gives her friend 10 coins from the second bag. So second bag से क्या करती है, गिफ्ट देती है उनके फ्रेंड को, कितने कॉइन्स का, 10 कॉइन्स का गिफ्ट देती है। तो इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट दिस। सबसे पहले कॉइन्स कितने हैं उसके, फर्स्ट बैग के कितने हैं, 28 कॉइन्स, सेकेंड बैग के कितने हैं, 35, सो टोटल कॉइन्स हो गए। उसमें उसने कितने दिए, 10 कॉइन उसने दे दिए, सो -10, कितने दिए, -10, यानी कि 10 कॉइन्स उसने जो है सेकेंड बैग से दे दिए, है ना, सेकेंड बैग से दे दिए। तो हमें यहाँ पे ग्रुप कहाँ पे डालना है, ब्रैकेट कहाँ पे डालना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे डाला जाता है, ब्रैकेट जो है यहाँ पे डाला जाता है कि नहीं, यस, यस और नो ना। अभी हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो ब्रैकेट जो है किससे प्रिसीडेड है, किससे प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब ब्रैकेट के पहले का साइन क्या है, प्लस है। अभी तक हमने साइन जो है माइनस माइनस का देखा था, है ना? अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के डिजिट्स के ऊपर क्या परिणाम मिलता है, क्या परिणाम आता है, वो हमने देखा था। यहाँ पे जो है प्लस है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव साइन होने के कारण अंदर के इंटीजर्स के ऊपर क्या जो है, मतलब हम लोग देखेंगे।
ओके, सो 28 प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, सो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आता है, +35। प्लस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस इंटू माइनस इज अगेन -10, यानी कि डिजिट्स के जो है साइन चेंज नहीं हुए, सेम रह गए। यहाँ पे भी प्लस हो गया और यहाँ पे भी जो है माइनस रह गया, यानी कि अगर जो है ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है तो अंदर के डिजिट्स के ऊपर कोई भी जो है परिणाम नहीं आता है। बट अगर यही यहाँ पे माइनस हुआ तो क्या होता है, अंदर के डिजिट्स के साइंस क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसको सॉल्व करेंगे अभी। 28 प्लस 35 कितना आता है, 28 प्लस 35 हाउ मच इट इज, फटाफट से बोले, 28 प्लस 35, 8 प्लस 5 इज 13, एक को मैंने जो है कैरी किया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 63, -10 कितना हुआ, 53 हुआ। तो उसके पास बचे कितने हैं कॉइन्स, कितने कॉइन्स बचे हैं अभी, 53 कॉइन्स जो है बचे हुए हैं। तो सभी को जो है ब्रैकेट्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखना है, कौन सी बात, साइंस की बात ध्यान में रखना है। ब्रैकेट के पहले जो है कौन सा साइन है, क्या प्लस साइन है या माइनस साइन है। प्लस साइन है तो अंदर के डिजिट्स जो रहते हैं ब्रैकेट में उन पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर माइनस साइन है ब्रैकेट के पहले तो क्या हो जाता है, डिजिट्स जो अंदर रहते हैं ना उनके साइंस जो है बदल जाते हैं, क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। ये बात जो है सभी को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया फर्स्ट केस, जो कि रिमूविंग ब्रैकेट्स का पहला केस था, ठीक है। ओके, तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में जो है हम लोग रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।